हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी जो है शिलोंग में बहुत ही सुंदर वेदर है। जापान जैसे यहाँ पे चेरी ब्लॉसम हो रहे हैं, उसका मैं फ़ोटो खींच रखा हूँ। मैं फ़ोटो भी ऐड करूँगा, आप लोग ज़रा चेक कर लेना। बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी शिलोंग का। हम बात करने वाले हैं कि हमारा प्रमोशन जो है कैसे होता है, ठीक है। और प्रमोशन क्राइटेरियाज क्या क्या है, तो प्रमोशन के ऊपर बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए कि हमारा प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए पहली बात तो प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या क्या है, प्रमोशन कैसे होता है वो तो मैं आपको बाय डॉक्यूमेंट सब कुछ दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे इतने सालों में होता है। बट क्राइटेरिया आप समझ लो। सबसे पहले जो है ना, आपको 3 साल मिनिमम, ठीक है, 3 साल जो आपको काम करना पड़ेगा एज अ GDS, ठीक है। एज अ GDS आप काम करोगे 3 साल, तो फिर आप MTS होगे। MTS का काम क्या है, कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, वो मुझे पता है। मैं क्योंकि अभी जो GDS हैं हम, ठीक है, अभी PS में काम कर रहे हैं, तो हम MTS का भी काम कर रहे हैं, कभी कभी PA का भी काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो मैनेज हो जाती है, ठीक है। आप कहीं भी काम करोगे ना, तो आपको PA का भी काम कभी कभी करना पड़ेगा, कभी कभी आपको MTS का भी काम करना पड़ेगा, कभी कभी आपको सॉर्टिंग भी करना पड़ेगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम, ठीक है। अभी तक मैं एक्चुअल GDS का ABPM का जो वर्क होता है वो अभी तक मैंने नहीं किया है, ठीक है। ना ही BPM का वर्क कुछ मुझे पता है। तो इस चीज़ की तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कि कैसे होता है। बट मैं ये शेयर कर सकता हूँ कि आप MTS कैसे बन सकते हो, ठीक है। MTS के बाद आप पोस्टमैन भी बन सकते हो। पोस्टमैन के बाद जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद आपका जो आता है पोस्टल असिस्टेंट। इस तरीके से आप इंस्पेक्टर पोस्ट तक बाई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जा सकते हो। तो क्राइटेरिया आपको पता चल गया होगा कि रेगुलर, ठीक है, बिना किसी अनपेड लीव के, ठीक है, बिना किसी छुट्टी के, ठीक है। अगर आप छुट्टी लेते हो तो छुट्टी को छोड़ करके आपका 3 साल पूरा होना चाहिए, ठीक है। 3 साल अगर आपने GDS के हिसाब से वर्क किया है तो आप एलिजिबल हो। तो चलिए हम आपको शो करते हैं कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने बैक कैमरा की तरफ। ये आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये जो है प्रमोशन कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया यहाँ पे बताया होता है। देखिए सबसे पहले जो है, हम सबसे पहला अगर प्रमोशन कभी लेते हैं तो वो लेते हैं GDS टू MTS, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि सर्विस रिक्वायरमेंट मतलब आपका जो काम है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन है वो 10th ही है, ठीक है। जैसे GDS में होता है वैसे ही MTS में होता है, ठीक है। इसका सेंट्रल का पे लेवल जो होता है 1 होता है। बेसिक पे जो है आपको 18,000 मिलेगा। DA अगर 45% है, 45% 54% है तो 18,000 का 54% DA। यहाँ पे TRCA नहीं होता है, यहाँ पे बेसिक पे होता है, ठीक है। तो 18,000 मान लो आपका बेसिक पे है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमें 40 से ज़्यादा 46% मिल रहा है, मान लो 50%, ठीक है। 50% होने के बाद ये जो है ना आपका फिर से 0 से स्टार्ट होता है DA। तो आप मान लो ये अगर 18,000 है तो 18,000 का 40% 50% मान लो 9,000, ठीक है। 18,000 प्लस 8,000 मान लो, ठीक है, 26,000। और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस होती हैं, वो सब ले करके सब कुछ काट पीट के जो है ना आपके पास 25,000 रुपया MTS में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 3 साल एज अ GDS काम करना है। 3 साल एज अ GDS काम करते हो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। अब देखिए सारे दोस्तों, आप लोग जानते हो कि 2020 से लेकर के 2023 तक बहुत सारे GDS वैकेंसी में जो है अपना भर्ती हुए हैं, ठीक है। और इतने सारे GDS एक बार ही सब MTS का एग्ज़ाम 3 साल के बाद देंगे तो निश्चित है उतने सारे सीट नहीं होंगे, तो बहुत कम लोगों का होगा। देखिए 3,000 4,000 सीट आएंगे, लाखों बच्चों में से बस 3,000 4,000 पहले 3 साल में निकाल पाएंगे, ठीक है। यही एग्ज़ाम 6 महीने बाद भी आता है, 6 महीने पे ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ऐसे 6 महीने 1 साल पे एक बार भी होता है मान के चलो। तो आपको 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे GDS टू MTS जाने में, क्योंकि सबका एक ही बार में नहीं होने वाला। कभी कभी 10,000 सीट आते हैं MTS के, कभी कभी 3,000, कभी कभी 1,000 भी नहीं होता। तो आपको MTS जाने में टाइम लगेगा। आप ये दिमाग से निकाल दो कि 3 साल के बाद प्रमोट हो ही जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब चीज़ साथ लेकर चल रहे हो तो 3 साल में हो जाएगा। क्योंकि आदमी ही पास करता है, भगवान ऊपर से सब कुछ उसको बताते नहीं। आदमी जितना मेहनत करेगा उससे पास कर जाएगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया GDS टू MTS, ठीक है। अब देखिए GDS टू पोस्टमैन का जो है, GDS से पोस्टमैन का रिक्वायरमेंट जो है वो है 5 साल, ठीक है। तो सबसे पहले आप GDS में भर रहे हो, GDS में नहीं हो रहा है, करते करते 2 साल के बाद भी आपका नहीं हुआ, तो आप GDS में भी भर सकते हो, और साथ साथ अगर आपका 5 साल हो गया है तो आप पोस्टमैन पे भी भर सकते हो। लेकिन इसकी एज क्राइटेरिया आ जाती है, जैसे कि आपने ऊपर देखा MTS का एज क्राइटेरिया नहीं था, इसमें एज क्राइटेरिया अगर आप 50 साल से ना ऊपर के हो गए हो तो फिर आप पोस्टमैन नहीं बन सकते, ठीक है। इसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है 10th ग्रेड, और पे लेवल जो है सेंट्रल लेवल पे 3 आता है, जिसका मतलब है कि आपको पैसा जो है बेसिक पे 21,000 मिलेगा। 21,000 का 50% आप मान लो 10,000, 30,000, सब कुछ काट कूट के ना इसके आपके हाथ में 27-28,000 आने वाले हैं। MTS से 3 या 4,000 ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसमें सुविधाएं भी हैं, हाउस रेंट भी मिलता है, ठीक है। जैसे अभी GDS को हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, तो MTS या फिर आप पोस्टमैन हो गए ना तो आप फ्लेज्ड गवर्नमेंट हो जाओगे, फ्लेज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओगे। आप पे एक्चुअली आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहला सकते हो। GDS में आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल हो, ठीक है। तो आपने देख लिया GDS टू पोस्टमैन कैसे आना है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है ना PA पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। अब जो भी बंदे ना 17/6/2022 से लेकर के 22 से पहले ज्वाइन किया है ना, उनके लिए गेट C होता है, PA का गेट C, ठीक है। इसमें PA बनने के लिए जैसे पोस्टमैन बनना था वैसे ही अगर आप 2022 से पहले ज्वाइन किए हो तो आपको सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आप 5 साल पे जो है ना PA का डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे अगर हम 2023 में जब जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अगर PA का एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो 8 साल लग जाएगा, बट आप 5 साल पे दे सकते हो, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपका 40 होगा, ठीक है, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है एक लेवल हाई होता है, इससे पहले 10th तक होता था, अब आपका 12th हो जाएगा। इसका ग्रेड पे 4,000 ग्रेड पे जो है लेवल 4 का है, और बेसिक पे जो है ना ये आपका 25,500 है, और ये 30, 32, 35 स्टार्ट होगा। और भाई ये जितना काम करोगे ना आप उतना आपका सैलरी बढ़ने वाला है, क्योंकि आप उस समय फ्लेज्ड सेंट्रल हो जाओगे, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि 17/6/2022 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया उनको क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब बात करते हैं GDS ज्वाइन आफ्टर। अब जिन्होंने मैं बोला था ना 8 साल, अब जो भी जैसे मैं 2023 में हुआ हूँ, तो मैं अगर PA का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ गेट C में तो भाई मुझे 8 साल लगेंगे, ठीक है। मतलब मैं 3 साल के बाद MTS बनूंगा, 5वें साल पोस्टमैन के लिए जा सकता हूँ, और GDS टू MTS PA भी डायरेक्ट आप जा सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको 8 साल का अपना सर्विस एज अ GDS पोस्ट ऑफिस को देना पड़ेगा। इसका एज क्वालिफिकेशन सेम है, 12th ग्रेड सेम है, सैलरी सेम है, और पे लेवल भी सेम है। आप लोग समझ गए होंगे कि 2022 से पहले जिन्होंने किया उनको क्यों फ़ायदा हुआ, उनको 3 साल का फ़ायदा हो रहा है भाई। तो जिनका भी 2022 में यार मिठाई खिला देना भाई। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब मान के चलो कि आपने क्या किया कि आपने 3 साल के बाद MTS क्रैक कर लिया और आप एज MTS हो गए हो, तब आप अगर आपको पोस्टमैन के लिए फिर से जाना है तो आपको 3 साल लग जाएंगे भाई। वैसे अगर आप GDS से डायरेक्ट पोस्टमैन जाना चाहते हो तो 5 साल लगेंगे, बट अगर आप MTS क्रैक कर लेते हो और MTS की नौकरी ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद फिर 2 साल के बाद आपसे नहीं होगा, आपको 3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप पोस्टमैन के जॉब के लिए एलिजिबल होगे। इसका भी जो आपका पोस्टमैन अभी जो पोस्टमैन आप बनोगे MTS से पोस्टमैन, इसमें 12th लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वही GDS टू डायरेक्ट पोस्टमैन अगर आप जाते तो 10th लेवल पे ही आप जा सकते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी उलटफेर होती है डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं MTS प्लस GDS टू पोस्टमैन, ठीक है। तो MTS से पोस्टमैन 5 साल, GDS टू पोस्टमैन, ठीक है। तो ये जो है ना लेवल 3 का ग्रेड पे है, ठीक है। लेवल 3 का ग्रेड पे है, 5 साल लगेंगे आपको, ठीक है। फ्रॉम MTS प्लस GDS टू पोस्टमैन 5 साल लग रहे हैं पोस्टमैन। अब पोस्टमैन में भी 2 तरह के पोस्टमैन होते हैं, ठीक है। एक तो जैसे ABPM BPM उस तरीके के SO में रहने वाले, एक पोस्टमैन होता है HO में रहने वाले। तो क्राइटेरिया वही है, देख लो सर्विस रिक्वायरमेंट 5 ईयर, 5 साल आपको रहेंगे, आप GTS टू पोस्टमैन जा सकते हो, ठीक है। 12th ग्रेड सेम वही चीज़, पोस्टमैन का जो है 12th ग्रेड का रहेगा, ठीक है। MTS टू PA गेट ए जो है ना ये होता है कि अगर आप MTS हो, ठीक है, आपने MTS क्वालिफाई कर लिया और MTS के बाद डायरेक्ट आप PA के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, PA बनना चाहते हो, PA की अगर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको 5 साल एज MTS काम करना पड़ेगा। 5 साल MTS के हिसाब से काम करने के बाद अगर आपने क्रैक करते हैं, आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए,
12th आपने कर रखा है तो भाई आप पीए में प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। अब पोस्टमैन देखो, ये तो एमटीएस से 5 साल का हो गया। अब कोई बंदा जो है एमटीएस जीटीएस टू एमटीएस 5 सालों में बन गया और उसके बाद वो पीए के लिए जाना चाहता है, तो भाई आप पीए के लिए भी जा सकते हो। बस 3 साल एज ए पोस्टमैन आपको पोस्ट ऑफिस में वर्क करना पड़ेगा, फिर आप जो है पीए के हिसाब से पोस्टल असिस्टेंट आप बन सकते हो, ठीक है। फ्रॉम पोस्टमैन प्लस एमटीएस टू पीए, ठीक है। सेम चीज़ जैसे एमटीएस प्लस जीडीएस का पीए था 5 साल, उसी तरीके से पोस्टमैन प्लस अगर एमटीएस भी थे आप एक समय में, पोस्टमैन भी बने थे, तो 5 साल का ही जो है आपको टेन्योर लगेगा। उस 5 साल के टेन्योर के बाद आप गेट ए पीए का एप्लीकेशन जो है फिलअप कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो और पीए के लिए नियुक्त हो सकते हो अगर आप पीए का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो, ठीक है। फ्रॉम पोस्टमैन प्लस एमटीएस प्लस जीडीएस टू पीए गेट बी, ठीक है। अब जिन्होंने पोस्टमैन का भी काम किया, ठीक है, एमटीएस का भी काम किया प्लस जीडीएस भी थे, ठीक है, उनको अगर पीए गेट बी तक जाना है तो 5 साल का टाइम लगेगा। हो सकता है ये किस तरीके से होता है, मान के चलो अगर एक अंदर में ही आपका प्रमोशन हो सकता है, वो क्या होता है प्रेफरेंस दे करके होता है, ठीक है। उस हिसाब से पहले अगर पोस्टमैन अगर आप हो तो भी 5 साल अगर वर्क किया तो अप्लाई कर सकते हो, एमटीएस हो तो भी 5 साल काम किया तो अप्लाई कर सकते हो, जीडीएस भी, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इंस्पेक्टर जो होता है, ठीक है, आईपीओ, ठीक है, रिक्वायरमेंट पीए होने के बाद अगर आप 8 साल काम करते हो और आपकी एज जो है 45 साल से नीचे है, तब जो है आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो। और इंस्पेक्टर की बेसिक पे तो आपको पता है 45,000 है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है, 4-5 साल करने के बाद ना ये 70-80 तक पहुंच जाते हैं, लाख तक पहुंच जाते हैं भाई। तो इंस्पेक्टर होने का ये फ़ायदा है, ठीक है। और एक है आईपीओ से एसपी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। ये बनने के लिए आप 5 साल एज ए इंस्पेक्टर काम करते हो, ठीक है, तो फिर आपको जो है डायरेक्ट एसपी बनाया जा सकता है। तो ये थी हमारी जीडीएस की पूरी प्रमोशन लाइनअप। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो मैं एक आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे आशा लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करो, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर उसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर लग रहा है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रॉम जीडीएस टू एमटीएस 3 साल की सर्विस, एज यहाँ पे लिखा हुआ है 10th में जो एज है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एजुकेशन 10th होना चाहिए, 10th, और ये एज जो है इधर होना चाहिए। पे लेवल 1 18,000 से, ठीक है। जीडीएस टू पोस्टमैन 5 साल, ज्वाइंट बिफोर, जो मैंने ऊपर बताया ना सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हो, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया था। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव 1% भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ना, तो यार प्लीज़ लाइक दबाओ, ताकि मुझे पता चले ना कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल हाई होता है वीडियो बनाने का। नहीं तो आप लोग वीडियो देख ही रहे हो, लेथर्जिक हो गया हूँ, कोई एनर्जी नहीं आ रही। तो होता है, कुछ निगेटिव लोगों से भी मिलते हैं हम, तो लो हो जाता है एनर्जी। लेकिन अब मैं अपना एनर्जी हाई करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना, ताकि आपके काम की वीडियो आए तो आप देख सको। अगर नहीं भी आए तो भाई को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है आपका भाई अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब अपना ख्याल रखना, जय हिंद। और दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन थी, नेक्स्ट वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं आएगी, लेकिन शिलोंग में मेला लगा था, ठीक है। तो उस मेले में मैं घूमने गया था, तो उसका एक छोटा सा ब्लॉग है, ठीक है। उस पर आप लोग प्यार ज़रूर दिखाना, बस यही बोलने के लिए मैं लास्ट में आया था, ठीक है। टाटा बाय बाय।